सबसे पहले हम काइनेटिक एनर्जी की डेफिनेशन देखते हैं। द एनर्जी पोजेस्ड बाय अ बॉडी ड्यू टू इट्स मोशन इट्स कॉल्ड इट्स काइनेटिक एनर्जी। यहाँ पे वर्ड मोशन यूज हुआ है जिसका मतलब होता है हरकत। किसी भी चीज़ में अगर मोशन आ रही है, हरकत आ रही है, तो हम कहेंगे वहाँ पे काइनेटिक एनर्जी आ रही है। अगर किसी भी चीज़ में मोशन है तो वहाँ पे आपने याद रखना है काइनेटिक एनर्जी होगी। फॉर एग्जाम्पल विंड में हरकत, मोशन है इसमें उसमें। अब विंड कौन कौन से काम करवा रही है, वो काम हम उन कामों को देखते हैं। सेलिंग बोट, जब हवा चलती है तो बोट मूव करती है, उसकी वजह से तो उसमें क्या आ रही है, काइनेटिक एनर्जी आ रही है। नेक्स्ट हम ले लेते हैं मूविंग वाटर। जब पानी मूव करता है तो आपको पता चलता है कि यहाँ कोई ना कोई विंड है, हवा है, जिसकी वजह से पानी मूव कर रहा है और वहाँ पे काइनेटिक एनर्जी है। मोशन है तो वहाँ पे काइनेटिक एनर्जी है। नेक्स्ट है ड्राई विंड मिल्स। उनमें आपके पास बड़े बड़े पंखे लगे होते हैं। जब हवा चलती है तो वो पंखे क्या करते हैं, मूव करते हैं, तो उसकी वजह से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है। अब अगर आप नोट करें, विंड हमारे पास एक क्या है, मैकेनिकल एनर्जी। तो मैकेनिकल एनर्जी से वो किस में चेंज हो गई है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, विंड की वजह से। और विंड की वजह से वहाँ पे काइनेटिक एनर्जी आ रही है और वो उसको क्या कर रही है, इलेक्ट्रिसिटी में प्रोड्यूस कर रही है। अब इसको आगे फर्दर एक्सप्लेन करते हैं। एक एग्जांपल ले लेते हैं हम। लेट्स सपोज आपके पास एक बॉडी है, एक बॉक्स है एंड उसका वेट है m। अब आपने उस पर कोई फोर्स लगानी है। फोर्स लगाने के बाद वो बॉडी मूव होकर नेक्स्ट पोजीशन पे चली गई, तो मैथ तो उसका वही रहा है m, उसने अब कुछ डिस्प्लेसमेंट कवर किया है। डिस्प्लेसमेंट को हम क्या कहते हैं, s। अब बॉडी मूव की है तो उसकी कोई ना कोई वेलोसिटी भी होगी, वो वेलोसिटी क्या है, v। अब बॉडी पे फोर्स भी लग रही है, बॉडी ने कुछ ना कुछ डिस्प्लेसमेंट भी कवर किया है, मतलब वहां पे क्या हुआ है, वर्क डन हुआ है। तो इसको हम कहेंगे वर्क डन ड्यू टू मोशन, कि मोशन की वजह से वहां पे क्या हुआ है, वर्क डन हुआ है। अब जबकि जो ऑब्जेक्ट जो है मोशन करके, हरकत करके दूसरी तरफ गया है, तो हम उसको क्या कहेंगे, यहाँ पे क्या प्रोड्यूस हुआ है, काइनेटिक एनर्जी। जहाँ पे ऑब्जेक्ट में मोशन होगा वहाँ पे क्या होगी, काइनेटिक एनर्जी प्रोड्यूस होगी। तो हम इसको लिख सकते हैं काइनेटिक एनर्जी ऑफ बॉडी इक्वल्स टू वर्क डन ड्यू टू इट्स मोशन। तो काइनेटिक एनर्जी के इक्वल आ जाएगा वर्क डन। तो हम लिख सकते हैं Fs, वर्क डन को हम लिख सकते हैं Fs। हमने पढ़ा हुआ है वर्क डन का फॉर्मूला के W इज इक्वल्स टू Fs। तो काइनेटिक एनर्जी आ जाएगा Fs इक्वल आ जाएगा Fs के। अब हमने जब जिक्र किया कि हमारे पास वेलोसिटी भी थी, तो इनिशियल वेलोसिटी vi इक्वल आ गई v के। अब जब ऑब्जेक्ट मूव किया तो एक पॉइंट पे जाके रुका, तो उसका मतलब वहाँ पे फ्रिक्शन भी थी। फ्रिक्शन क्या होती है, एक ऐसी फोर्स होती है जो किसी ऑब्जेक्ट को रोकती है या रुकावट करती है। तो जब वो ऑब्जेक्ट रुका, उसकी फाइनल वेलोसिटी ले लेते हैं हम 0, vf इक्वल्स टू 0। हमने न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन में पढ़ा था कि f इक्वल होता है ma के। a यहाँ पे क्या है, एक्सेलरेशन है। अब एक्सेलरेशन क्यों लिया हमने, यहाँ पे क्योंकि एक्सेलरेशन होता है चेंज इन वेलोसिटी। वेलोसिटी भी यहाँ पे क्या वेलोसिटी में यहाँ पे क्या चेंज आया, यहाँ पे क्योंकि एक्सेलरेशन होता है चेंज इन वेलोसिटी। वेलोसिटी पे यहाँ पे चेंज आया क्योंकि वेलोसिटी स्टार्ट में कुछ और थी, यानी इनिशियल वेलोसिटी v थी एंड फाइनल वेलोसिटी 0। वेलोसिटी में चेंज आया हमारे पास, तो दैट मीन्स यहाँ पे f इक्वल्स टू ma। अब यहाँ से हम निकालेंगे a इक्वल्स टू f, यहीं पे रखेंगे। अब यहाँ से हम निकालेंगे a इक्वल्स टू f, यहीं पे रहेगा। m यहाँ पे आके डिवाइड हो जाएगा f के साथ, क्योंकि a के साथ मल्टीप्लाई हो रहा था, तो a इक्वल्स टू f बाय m। अब यहाँ पे हम नेगेटिव साइन लगाएंगे, a इक्वल्स टू माइनस f बाय m। नेगेटिव साइन क्यों लगाया, नेगेटिव साइन शोज दैट इट होल्ड्स द मोशन। फ्रिक्शन है ना, फ्रिक्शन की वजह से वो मोशन को रोक रही है, हरकत को रोक रही है, और ऑब्जेक्ट एक जगह पे आके रुक गया है, तो इसलिए हमने यहाँ पे नेगेटिव साइन। नाउ यूजिंग थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, जो कि क्या थी, 2as इक्वल्स टू vf स्क्वायर माइनस vi स्क्वायर। अब वैल्यूज पुट करेंगे, 2a की जगह पे आएगा माइनस f बाई ms इक्वल्स टू vf का स्क्वायर मीन 0 का स्क्वायर माइनस vi जो कि हमने v लिया था, तो v का स्क्वायर यहाँ से आएगा माइनस 2f डिवाइडेड बाई m इक्वल्स टू 0 माइनस v का स्क्वायर, तो माइनस 2fs डिवाइडेड बाई m इक्वल्स टू माइनस v का स्क्वायर। माइनस माइनस से कैंसिल हो जाएगा, तो 2fs डिवाइडेड बाई m इक्वल्स टू v का स्क्वायर, fs इक्वल्स टू
2 राइट साइड पे आकर डिवाइड हो जाएगा, क्योंकि लेफ्ट साइड पे मल्टीप्लाई हो रहा था तो 1/2 m लेफ्ट साइड पे डिवाइड हो रहा था, राइट साइड पे आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो Fs इज इक्वल्स टू 1/2 mv² बन जाएगा। अब यहाँ पे हम Fs को रिप्लेस कर देंगे काइनेटिक एनर्जी से, क्योंकि स्टार्ट में हमने जिक्र किया था कि काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बॉडी इज इक्वल्स टू ड्यू टू वर्क डन ऑफ द मोशन। तो वर्क डन Fs के इक्वल होता है, तो काइनेटिक एनर्जी यहाँ पे आ जाती है इक्वल्स टू 1/2 mv²। तो ये हमारे पास आया फाइनल, तो ये हमारे पास आई फाइनल काइनेटिक एनर्जी इक्वल्स टू 1/2 mv²। अब हम काइनेटिक एनर्जी, जो कि एनर्जी की ही एक फॉर्म है, उसका यूनिट हम जाउल लेते हैं, तो काइनेटिक एनर्जी का यूनिट भी हम जाउल ही लेंगे। सो दैट वाज आवर टॉपिक। आई होप आपको अच्छे से समझ आया हो। अगर आप ये लेक्चर कंप्लीट देखना चाहते हैं और इसके साथ साथ हजारों MCQs, वो भी बिल्कुल मुफ्त, तो अभी हमारी ऐप डाउनलोड करें, हिप्पो ई लर्निंग प्रोग्राम, और इसके साथ साथ डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू दिस चैनल।